आने वाले कुछ दिनों में ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें राजस्थान का नाम है, तेलंगाना का नाम है, छत्तीसगढ़ का नाम है, मिजोरम का नाम है और नाम है मध्य प्रदेश का। इन तमाम ही राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे है। कई सर्वे इस बात को बता रहे हैं और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, तमाम खबरें हैं, वो भी यही बता रही हैं कि बीजेपी से बढ़त है, एनडीए से बढ़त है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को। हर राज्य में कांग्रेस में जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ और टिकट बांटने की जो सूची है वो सामने आई, उसके बाद बहुत कम जगहों पर हंगामे की तस्वीर नजर आई। अमूमन होता है कि टिकट बंटवारे के बाद कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं। जो दावेदार होते हैं अपना दावा करते हैं, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हैं। लेकिन बीजेपी में यह हमेशा से देखा गया और खासतौर पर 2014 के बाद से, जब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, तब से इस बात को बार बार देखा गया और बीजेपी इस बात को कहती है कि हमारे यहां टिकट बंट गया तो बंट गया, कार्यकर्ताओं में गुस्सा या नाराजगी नहीं होती है, वो आला कमान ने जो कह दिया उसको मान लेते हैं। बीजेपी में आमतौर पर यही परिपाटी भी रही है कि एक बार जो डिसीजन हो गया उस पर सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई ना नहीं कहता, कोई आला कमान से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करता। लेकिन अब लग रहा है 2014 वाले बीजेपी अब नहीं रही है। हालात पूरी तरह से बदल गए। हालात इतने बदल गए हैं कि बीजेपी के पर्यवेक्षक के साथ ही धक्का मुक्की हो जाती है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक को ही धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है, उनके गनर को ही पीट दिया जाता है। हालात ये हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गालियां दी जाती हैं, नारेबाजी हो जाती है। हालात ये हैं कि एक दो विधानसभा नहीं, लगातार कई विधानसभा में इस तरह के हालात बन जाते हैं। और ये हो रहा है कहां? मध्य प्रदेश में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव के इस भंवर में फंस गई है। ऐसा भंवर जिससे बाहर निकलने का रास्ता बीजेपी को नजर नहीं आ रहा। बीजेपी को पता नहीं चल रहा है कि आप करें तो करें क्या, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार सवाल उठे और फिर बीजेपी ने कई ऐसे बड़े केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को टिकट दे दिया जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं या बीजेपी उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान को भी संकेत दे दिए कि आप अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस सब के बीच टिकट बंटवारा हो गया। टिकट बंटवारे में 5वीं सूची आ गई और 5वीं सूची जो आनी थी उसके बाद जबलपुर हो, छिंदवाड़ा हो या मध्य प्रदेश के कई और विधानसभा, कई और लोकसभा की विधानसभा इलाके हों, हंगामा हो गया। जबलपुर में तो भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनके सामने ही धक्का मुक्की हो गई, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई और उनके गनर के साथ मारपीट हो गई। हालात ये बन गए कि उनके गनर को रिवॉल्वर तक निकालने की नौबत आ गई। जबरदस्त नारेबाजी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को तमाम अपशब्दों के साथ नवाजते हुए भूपेंद्र यादव के सामने नारेबाजी हुई है, हंगामा हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं। यही नहीं, छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ है, वहां पर भी बीजेपी में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, तू तड़ाक हो गई, हाथ पैर चल गए और जिनको टिकट दिया गया है उसका विरोध जमकर होने लगा। ऐसे में हालात ये बन रहे हैं कि बीजेपी जहां जिसको टिकट दे रही है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रही, आखिर किस तरह से बीजेपी इस भंवर से बाहर निकलेगी, क्योंकि सबसे मुश्किल दौर यह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रही है। जिनको टिकट दिया है उनकी जीत की गारंटी फिर कौन लेगा? सवाल यह है। सवाल यह भी है कि बीजेपी जिन लोगों के टिकट काट रही है उनको किस तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि अगर वो विद्रोह करते हैं, अगर वो पार्टी के समर्थन देने की बात को नकार देते हैं, अगर वो अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करते हैं, तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन शायद असर नहीं हो रहा है। असर किस बात का है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर क्या प्रधानमंत्री का चेहरा ही सर्वमान्य है? उनके चेहरे के आश्रय ही बीजेपी को लगता है कि इस तमाम विरोध को अब वो समेट कर खत्म कर पाएंगे।
तो ये एक बड़ी मुश्किल और बड़ी गंभीर चुनौती बीजेपी के सामने है। हालात ये हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को बीजेपी के कार्यकर्ता ही दरकिनार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक बीजेपी ने कभी शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ धक्का मुक्की हो जाएगी। इन हालात के बीच अब शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, तमाम बीजेपी के जो तथाकथित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं, और खुद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे समीकरण पर, तमाम विवाद पर क्या कहते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव के बहुत करीब है। और ऐसे में, ऐसे हालात में बीजेपी किसके नाम पर और कब और कैसे वोट मांगेगी, जनता क्यों समर्थन करेगी और कैसे भरोसा करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इस चुनावी भंवर से बीजेपी कैसे बाहर निकलती है, इसको भी देखना बहुत जरूरी होगा।